एवरीवन। क्लास 12th की जो आपकी एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बुक है उसके क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। एक्सरसाइज 15.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसमें बोल रखा है कि 3 बॉल है। जो फर्स्ट बॉल है वो रेड है, यानी नंबर ऑफ रेड बॉल्स वो दे रखी है आपको 6, ठीक है। और सेकंड कलर है इसका वाइट बॉल्स वो दे रखी है आपको 4। और जो थर्ड टाइप है, जो थर्ड कलर है वो है ब्लू बॉल का। ब्लू बॉल है 5। तो टोटल कितनी बॉल हो चुकी हैं? टोटल बॉल्स हैं 6 + 4 + 5 15, ठीक है। फिर क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दीज आर ड्रॉन इन ऑर्डर रेड, वाइट एंड ब्लू, यानी इनको ऑर्डर में ये सिलेक्ट कर रहा है और उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि अगर बॉल को रिप्लेस ना की जाए तो इनके ऑर्डर में आने की क्या चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट बॉल सेलेक्ट की है वो रेड आए, सेकंड वाली वाइट आए और थर्ड वाली ब्लू आए, ठीक है। तो इवेंट ई को मैं ले रहा हूं कि जो फर्स्ट बॉल है वो रेड है। इवेंट ई किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यहां पे फर्स्ट बॉल इज रेड, फर्स्ट बॉल इज रेड, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या आएगी? फर्स्ट बॉल रेड है ना, रेड कितनी बॉल है? यहां पे रेड बॉल है 6 आउट ऑफ टोटल 15। अच्छा, इवेंट एफ मैं लेट कर रहा हूं सेकंड वाली वाइट हो, सेकंड बॉल इज वाइट। अगर सेकंड वाइट आए तो उस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? वो रिप्लेस नहीं कर रहा है, इसका मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ व्हेन इवेंट ई हैज ओकर्ड, यानी इवेंट ई हो चुकी है, यानी पहले बॉल आ चुकी है उस रेड, तो उसके बाद सेकंड वाली जो बॉल निकाली वो वाइट आने की चांसेस, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो एक बॉल निकल चुकी है ना, तो टोटल 14 हो जाएंगी, एक कम हो गई तो। अच्छा, अब सेकंड बॉल किसकी पूछ रहा है? कौन सी निकाल रहा है? वाइट। तो वाइट कितनी है? 4। नेक्स्ट इवेंट जी इवेंट मैंने लेट किया किसको? जो थर्ड बॉल है वो कैसी है? ब्लू है, थर्ड बॉल इज ब्लू। तो इवेंट जी की प्रोबेबिलिटी कब आएगी? जब वो दोनों ऊपर वाली बॉल निकल चुकी है, यानी ई इंटरसेक्शन एफ, जिसको आप ई एफ भी शॉर्ट में लिख सकते हो, ठीक है। इवेंट जी की प्रोबेबिलिटी कब? जब ई एफ ओकर्ड है, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जी व्हेन इवेंट ई एफ हैज ओकर्ड, ठीक है। तो टोटल में से 2 कम हो गई ना, ई और एफ में 2 कम हो गई, तो कितनी बची? 13 टोटल। तो और थर्ड नंबर पे क्या होना चाहिए? ब्लू होनी चाहिए। तो ब्लू कितनी है? 5 है। हमको क्या पूछी? इन तीनों की प्रोबेबिलिटी ऑर्डर में आने की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एफ जी, इवेंट ई एफ जी यानी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, इनकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो प्रोडक्ट कर दे इनका मल्टीप्लाई, 6/15 मल्टीप्लाई 4/14 मल्टीप्लाई 5/13। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो कटपिट के आंसर आएगा आपका 4/91। कैसे आया? ऐसे आया, देखो ये 5 1 जा, ये 5 3 जा, ये 3 1 जा, ये 3 2 जा, ये 2 1 जा, ये 2 7 जा। तो ऊपर 4 और नीचे 13 7 जा 91, ये इसका आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें अब की बार 52 कार्ड्स में से
दो कार्ड्स इस तरीके से सिलेक्ट करने के लिए प्रोबेबिलिटी पूछी है कि सॉरी दो नहीं तीन कार्ड सिलेक्ट करने हैं सच दैट प्रोबेबिलिटी दैट फाइंड फर्स्ट टू कार्ड्स आर किंग, यानी स्टार्टिंग के जो दो कार्ड सिलेक्ट करें वो दोनों किंग हो, एंड थर्ड कार्ड इज एन एस, और जो तीसरा है वो एस हो, इक्का हो। तो जो इवेंट ई है, इवेंट ई, उसको मैं एज्यूम कर रहा हूं इवेंट ई को कि वो जो फर्स्ट कार्ड है वो किंग है, ठीक है। फर्स्ट कार्ड इज किंग। तो इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। अब किंग कितने हैं, 4 आउट ऑफ 52। अच्छा, दूसरी जो इवेंट एफ है वो क्या, जो सेकंड कार्ड है वो भी किंग हो, सेकंड कार्ड इज किंग। ठीक है, तो इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी देखो ये रिप्लेस नहीं कर रहा, इसका मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ व्हेन इवेंट ई हैज ओकर्ड, यानी इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो दूसरा कार्ड है वो किंग होगा अगर पहला कार्ड किंग आ गया तो टोटल 52 में से एक निकाल लिया, रिप्लेस किया नहीं, तो 51 बचे, ठीक है। और एक जो दूसरा कार्ड निकाला एफ, ये जो इवेंट है वो वाला, तो इसमें एक कार्ड तो पहले निकल चुका किंग, दूसरा किंग आ रहा है, यानी एक किंग कम हो गया 4 में से, तो 3 बचे, तो यहां पे आएगा 3। अच्छा, अब जो इवेंट जी है, इवेंट जी वो क्या, जो थर्ड कार्ड है वो कैसा होगा, एस होगा, इक्का होगा, ठीक है। थर्ड कार्ड इज एस। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, इवेंट जी की प्रोबेबिलिटी की जो स्टार्टिंग के दो कार्ड है वो कैसे हो, किंग हो, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जी व्हेन इवेंट ई एंड एफ हैज ओकर्ड, यानी ई एफ नीचे लिखेंगे, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो टोटल कार्ड अब कितने बचे, दो निकलने के बाद 50 बचे, ठीक है। लेकिन जो थर्ड इवेंट है वो क्या है, थर्ड कार्ड कैसा हो, एस हो, इक्का हो, वो कितने हैं, 4, उनमें से तो एक भी नहीं निकला ना, तो वो एज इट इज आएंगे 4। अब इनकी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ जी, यानी इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी तीनों कार्ड की, तो वो क्या आएगी, इनका प्रोडक्ट, यानी 4/52 जो इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, इवेंट एफ व्हेन ई हैज ऑकर्ड, यानी 3/52, 52 नहीं 51, सॉरी यहां पे देखो 51 है, इनटू जो थर्ड है, थर्ड जी वाली प्रोबेबिलिटी 4/50। अब जब आप इनको सोल्व करोगे तो सोल्व करने पे आपका आंसर आएगा 2/5525। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपकी स्क्रीन पे, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स 4 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। इसने 4 कार्ड लिए हैं और रिप्लेसमेंट नहीं किया, इसने वापस नहीं रखे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर एस, यानी चारों के चारों इक्के होंगे, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये जो इवेंट फर्स्ट इवेंट है उसको मैं इलेट करता हूं, जो फर्स्ट कार्ड है वो कैसा है, वो एस है, ठीक है। फर्स्ट कार्ड इज एन एस। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो फर्स्ट कार्ड है वो एस आई, यानी पीई, एस कितने 4 आउट ऑफ 52, ठीक है। इवेंट एफ वो भी एस होना चाहिए क्योंकि चारों इक्के होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, एस होने की प्रोबेबिलिटी इसने पूछी है। तो इवेंट एफ को लिया मैंने कि जो सेकंड कार्ड है वो भी एस है, सेकंड कार्ड इज एन एस।
तो इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी फिर, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन इवेंट एफ, सॉरी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ व्हेन इवेंट ई हैज ओकर्ड। जो फर्स्ट कार्ड था ना वो निकालने के बाद उसको रिप्लेस नहीं किया, ठीक है, तो उस केस में जो सेकंड कार्ड निकाला उसके एस होने की प्रोबेबिलिटी, अब एस कितने बचे, 3 बचे, और टोटल कार्ड कितने हो गए, एक निकाल लिया तो 51 बचे, क्योंकि जो फर्स्ट केस में उसने निकाला उसको रिप्लेस नहीं किया, तो 52 में से एक कम हो गया ना, 51 हो गया। और जो इवेंट जी है, इवेंट जी वो क्या, वो ये कि जो थर्ड कार्ड है वो भी एस है, थर्ड कार्ड इज एन एस, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जी व्हेन इवेंट एफ एंड ई हैज ओकर्ड, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बाई ई एफ या ई इंटरसेक्शन एफ, इस बात की प्रोबेबिलिटी। देखो इवेंट जी रिप्रेजेंट करेगी जो थर्ड कार्ड है ना वो एस है, तो एस कितने बचे, अब 2 बचे ना, टोटल 4 थे, एक यहां पे निकल गया, एक यहां पे निकल गया, ठीक है, तो 4 में से 2 निकल गए, 2 बचे, और टोटल कार्ड 52 थे, उनमें से 2 कार्ड निकल चुके हैं, ठीक है, अब कितने बचे, ओनली 50। एक और कार्ड निकल रहे हैं, हाँ 4 कार्ड निकल रहे हैं और चारों एस होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो ई एफ जी उसको मैं इवेंट एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इवेंट एच क्या है, जो फोर्थ कार्ड है वो भी एस है, फोर्थ कार्ड इज एन एस, जो चौथा कार्ड है वो भी एस होगा। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एच व्हेन इवेंट ई एफ जी हैज ओकर्ड, यानी एच अपॉन ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब एक ही कार्ड बचा जो एस होगा, 1 आउट ऑफ टोटल, टोटल कितने, टोटल 52 में से 3 निकल चुके हैं, रिप्लेसमेंट नहीं कर रहा, तो कितने 49, 52 थे ना, तो 49 बचे। अच्छा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ जी एच, यानी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन एच, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, इन चारों का प्रोडक्ट, तो फर्स्ट ई वाली प्रोबेबिलिटी 4/52 मल्टीप्लाई सेकेंड वाली 3/51 मल्टीप्लाई थर्ड 2/50 मल्टीप्लाई फोर्थ 1/49। तो भाई इनको सोल्व करोगे तो आपका जो आंसर है वो आंसर आएगा, ऊपर 1 सारे कट जाएंगे और नीचे 270725, ये आप सोल्व करके देखोगे तो यही आंसर मिलेगा। आपकी एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बुक इसी वजह से इन्हीं नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस से ही खुद का अस्तित्व रखती है बाकी बुकों की तुलना में, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम के लिए भी और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी। तो क्वेश्चन नंबर 8 को आप देख रहे होंगे, वन बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल्स एंड 3 ब्लू बॉल्स। एक बैग है जिसमें 4 तो रेड बॉल है और 3 ब्लू बॉल्स है, ठीक है, एंड सेकेंड बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 5 ब्लू बॉल्स, और जो दूसरा बैग है उसमें 3 लाल बॉल है और 5 नीली बॉल है, ठीक है। व्हेन ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन बैग, फर्स्ट बैग, जब एक बॉल को पहले बैग से इसने सेलेक्ट किया, उठाया, एंड पुट अनसीन इन द सेकेंड बैग, और बगैर देखे उसको दूसरे बैग में डाल दिया, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉल नाउ ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड बैग इज ब्लू। अच्छा, रिप्लेस नहीं, पहले बैग से दूसरे बैग में बॉल डालने के बाद उसने एक बॉल सेकंड बैग से ली, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो सेकंड बैग से बॉल ली है वो ब्लू होगी, ठीक है। तो इसमें इवेंट ई को मैं लेके चल रहा हूं कि जो बॉल ट्रांसफर की है वो रेड है, और दूसरी इवेंट को ले लूंगा कि वो ब्लू है, ठीक है। 2 ही कलर है ना यहाँ पे, फर्स्ट में जो फर्स्ट बैग से सेकंड में जा रहे हैं, ठीक है। तो इवेंट ई ले रहा हूं मैं, ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड, इवेंट ई, ट्रांसफर्ड बॉल
इज रेड। तो इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? अब देखो, जो रेड बॉल है ना फर्स्ट बैग में, वो कितनी थी? 4 थी, ठीक है। 4 आउट ऑफ टोटल कितनी है फर्स्ट बैग में? टोटल है 7 अपॉन 7 आ गया। अच्छा, अब जो इवेंट एफ है ना, इवेंट एफ क्या लेना है मेरे को? सेकंड बैग से उसने बॉल ली है ना, तो वो जो ड्रॉइंग बैग बॉल ड्रॉ की है वो ब्लू होगी। कहां से? सेकंड बैग से, ठीक है। कब? देखो, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का केस बन चुका है कि अगर आप फर्स्ट बैग से एक बॉल को सेकंड में ट्रांसफर कर रहे हो, उसके बाद सेकंड से सेलेक्ट करनी है आपको बॉल, ठीक है। और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी कि वो जो आपने सेकंड बैग से बॉल ली है वो ब्लू होगी। तो मैंने पहले क्या किया? फर्स्ट बैग से सेकंड में रेड बॉल को ट्रांसफर किया, ठीक है। रेड बॉल को ट्रांसफर किया यानी एक बॉल ट्रांसफर हो गई, तो सेकंड से मेरे को बॉल सेलेक्ट करनी है। तो इवेंट जो एफ है उसको मैं ले रहा हूं कि जो सेकंड बैग से बॉल सेलेक्ट की है वो ब्लू होगी, ठीक है। ड्रॉ ब्लू बॉल, अरे सॉरी, ब्लू बॉल फ्रॉम सेकंड बैग। अब ये कंडीशनल जो प्रोबेबिलिटी है उसकी स्टेटमेंट ही बन चुकी है, क्योंकि पहले आपने फर्स्ट से सेकंड में ट्रांसफर की, ट्रांसफर करने के बाद यानी एक इवेंट ओकर्ड हो चुकी है, उसके बाद दूसरी आप फाइंड कर रहे हो, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ व्हेन इवेंट ई हैज ओकर्ड। ओके, तो वो क्या आएगी? अब देखो, जो सेकंड बैग था उसमें रेड बॉल कितनी थी? उसमें रेड बॉल दे रखी है आपको 3, तो कितनी हो गई? अब 4 हो गई, तो टोटल कितनी हो गई? 9 हो गई, ठीक है। 4 तो रेड होगी क्योंकि फर्स्ट बैग से आ चुकी है एक बॉल, और 5 ब्लू पहले से थी, तो 4 + 5 9 तो टोटल है। और सेलेक्ट करना है मेरे को सेकंड बैग से ब्लू बॉल, ठीक है। तो ब्लू कितनी है? ब्लू तो वही है ना, 5 ही है। रेड ही तो बड़ी है एक, तो ब्लू तो 5 ही रहेंगी। ये इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब दूसरी नेक्स्ट इवेंट जी लेट करता हूं मैं। इवेंट जी क्या क्या ले सकता हूं? इवेंट जी ले सकता हूं कि जो फर्स्ट बैग से ट्रांसफर की गई बॉल है वो अब की बार रेड ना हो कि कैसी हो? ब्लू हो, ठीक है। तो ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लू, ये मेरे को इवेंट जी लेना है। ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लू। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ व्हेन इवेंट जी हैज ओकर्ड। देखो, एफ की ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्यों निकालनी है? क्योंकि आपको जो बॉल सेलेक्ट करनी है वो सेकंड बैग से करनी है और ब्लू करनी है, ठीक है। तो जो इवेंट एफ है वो मैंने पहले ही लेट किया था, ड्रॉ बॉल इज ब्लू फ्रॉम सेकंड बैग, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, आप ब्लू देख लो, पहले कितनी थी सेकंड बैग में? 5 थी, है ना। एक फर्स्ट बैग से आ गई तो कितनी हो गई? 6 आ गई। और टोटल कितनी होगी सेकंड बैग में भाई? 3 और 5 तो पहले थी, एक और आ गई यानी 9 हो गई, तो अपॉन लिखेंगे 9। अब हमको फाइंड करनी है जो सेकंड बॉल है, सेकंड बैग से जो बॉल सेलेक्ट की है वो ब्लू होगी। इसकी प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी, मतलब कि पहली बॉल रेड आई और उसके बाद आपने सेलेक्ट की सेकंड बैग से ब्लू बॉल, इस बात की प्रोबेबिलिटी यानी 4/7 मल्टीप्लाई 5/9। मतलब पहली बॉल आपने रेड ट्रांसफर की और उसके बाद सेकंड बैग से आपने ब्लू बॉल सेलेक्ट की, या तो ये या फिर यानी प्लस, या फिर क्या हो सकता है कि फर्स्ट बैग से आपने ट्रांसफर की ब्लू बॉल 3/7 और फिर सेकंड बैग से आपने ली ब्लू बॉल, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 6/9। अब इनको सोल्व करने पे मिलेगा 20/63 प्लस 18/9 7 63। ये बन गया 20 और 18 38/63। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
2 balls are drawn from an urn containing 2 white 3 red and 4 black balls। ठीक है, जो अर्न है, जो कलश है, उसमें 3 तरीके की बॉल है, 2 तो सफेद है, 3 लाल है और 4 काली है। ठीक है, 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, 2 बॉल सेलेक्ट की मतलब ड्रॉ की इसने और विदाउट रिप्लेसमेंट यानी उनको वापस नहीं रखा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 बॉल इज रेड। ये चीज मेन है, एट लीस्ट 1 है ना। एट लीस्ट 1 बॉल का मतलब क्या है, कम से कम एक बॉल तो ऐसी होनी चाहिए इज रेड, जो कि लाल हो। ठीक है, अब जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए एट लीस्ट वाला, कम से कम इतनी तो ये होनी चाहिए, कम से कम आ जाए ना, एट लीस्ट आ जाए, तो उस केस में उसका अपोजिट लेके चला करो आप, है ना। एट लीस्ट 1 बॉल इज रेड यानी कम से कम एक बॉल तो रेड होनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि एक तो रेड होनी चाहिए, एक से ज्यादा कितनी भी रेड हो सकती है। रेड यहाँ पे 3 है तो एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, लेकिन बॉल तो 2 ही सिलेक्ट की इसने, है ना। तो इस केस में मैंने क्या बताया, इसका अपोजिट केस लेना है। अपोजिट केस मतलब कि एक भी रेड बॉल ना आए, इस बात की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। कम से कम एक रेड बॉल आए, तो इसके लिए आप अपोजिट लेके चलोगे इसका कि एक भी रेड बॉल ना आए। ठीक है, तो इवेंट जो ई है, इवेंट ई, वो मैं क्या ले रहा हूं, वो ये ले रहा हूं कि जो फर्स्ट बॉल है, 2 बॉल सेलेक्ट की है ना, जो फर्स्ट बॉल है वो रेड ना आए और जो सेकंड बॉल है वो भी रेड ना आए। ठीक है, इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो पहली जो इवेंट है उसको मैं ले रहा हूं कि फर्स्ट बॉल इज नॉट रेड। ठीक है, पहली बॉल जो है वो रेड ना आए, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो फर्स्ट बॉल है वो रेड ना होगी, नहीं आए। अब रेड कितनी नहीं है, सॉरी टोटल बॉल कितनी है, 4 3 7 और 2 9 9, उनमें से 3 तो कैसी है, रेड है, तो बाकी कितनी बची, 6 जो कि रेड नहीं है, तो ऊपर आएगा 6। ठीक है, अब 2 बॉल सेलेक्ट की है इसने और विदाउट रिप्लेसमेंट बोल रहा है, तो इवेंट जो एफ है, इवेंट जो एफ है वो क्या आएगा, इवेंट एफ आएगा कि जो सेकंड बॉल है वो भी रेड ना आए। ठीक है, ये लेके मैं चल रहा हूं, सेकंड बॉल इज नॉट रेड, जो सेकंड बॉल है वो भी रेड बॉल ना हो। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई होगी यहां पे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ व्हेन इवेंट ई हैज ओकर्ड। क्यों हो गई है यहां पे, क्योंकि इसने बोल रखा है विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट नहीं किया, ये नीचे ई है। ठीक है, रिप्लेसमेंट नहीं किया मतलब जो पहली बॉल निकाल ली ना, तो निकाल ली तो निकाल ली, उसको वापस नहीं रखा, तो टोटल 9 थी, अब कितनी हो गई, 8 बची, है ना। अच्छा, अब दूसरी बॉल भी रेड ना आई, रेड तो 3 थी, टोटल 9 में से एक निकल चुकी। ठीक है, लेकिन रेड बॉल नहीं आया ना, तो रेड बॉल कितनी नहीं थी, 6 नहीं थी, 6 में से एक बॉल हमने निकाल ली, तो कितनी बचे टोटल, 5 ऐसी बॉल अभी थी जो रेड नहीं थी। ठीक है, अच्छा, अब पी ई इंटरसेक्शन एफ या ई एफ आप कैसे निकालोगे, इसका मतलब ये हो गया कि ई और एफ के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी, यानी पहली बॉल भी रेड ना आए, दूसरी बॉल भी रेड ना आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 6/9 इंटू 5/8। तो ये आएगा, ये कट गया, 2 3 जा और 2 4 जा, ये 3 1 जा और ये 3 3 जा, यानी 5/12, 4 3 जा 12। ये तो उस बात की प्रोबेबिलिटी है कि जो पहली और दूसरी बॉल निकाली वो रेड ना आए। ठीक है, लेकिन इसने क्या पूछा है कि कम से कम एक बॉल रेड आनी चाहिए, है ना, कम से कम एक बॉल रेड आनी चाहिए, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो ये क्या है, ये तो वो केस है 5/12, वो केस है उस बात की प्रोबेबिलिटी है कि एक भी बॉल रेड ना आए। ठीक है, और इसका अपोजिट ही तो बच गया एटलीस्ट वाला, फिर तो 1 में से माइनस कर देंगे। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये ए नहीं सॉरी इंटरसेक्शन है,
इसका जस्ट अपोजिट है जो हमने फाइंड किया, और वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एटलीस्ट वाले को। तो 12 माइनस 5, 7/12, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, काफी इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग इन सक्सेशन एन एस किंग एंड क्वीन ऑफ क्लब फ्रॉम ए डेक ऑफ कार्ड अंडर द अजम्पशन दैट द कार्ड्स आर नॉट रिप्लेस्ड आफ्टर ईच अदर, यानी रिप्लेस नहीं किया है और इसने 3 कार्ड निकाले हैं, ठीक है, और एक ही सूट से हैं, क्लब सूट से हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि 3 कार्ड कौन कौन से हैं, एक तो ऐसे, एक किंग है और एक क्वीन है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी पूछिए। मैं इसको शॉर्ट में कर रहा हूँ। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आप खुद इवेंट EFG वगैरह लेट कर लेना। रिक्वायर्ड REQUI, अरे नीचे लिखता हूँ, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, जो फर्स्ट कार्ड है ना वो एस हो, ठीक है। एस कितने क्लब के, एक ही, आउट ऑफ, अब आउट ऑफ टोटल कितने, 52 मल्टीप्लाई। अब जो सेकंड कार्ड है वो क्या हो, किंग हो, तो किंग कितने, वो भी एक ही, क्लब का तो एक ही किंग होता है, और नीचे एक कार्ड निकल गया, रिप्लेसमेंट किया नहीं इसने, तो 51 बचे, और क्वीन भी एक ही, किसकी, क्लब की, और टोटल कितने बचे, 50 बचे। जब आप इनको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1/132,600, ये आपका आंसर। और इसी के साथ एक्सरसाइज 15.2 कंप्लीट। थैंक्स।